एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारा इरेशनल का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज कुछ फार्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कुछ आपको रिजल्ट्स बताए थे, कुछ आइडेंटिटी बताई थी, तो आज थोड़ा सा कुछ और बेसिक बताते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो आइए आज कल का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो आइडेंटिटी है या फार्मूला, एक आप फार्मूला बोल सकते हो, जैसे हमने कल पे बताया था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसी के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें हमने बताई थी आपको। सॉरी, ये क्या था आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में क्या था a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या था आपका a प्लस बी था। ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए a को रिप्लेस करते हैं रूट a से और b को रिप्लेस करते हैं c रूट b से, तो क्या होगा? तो क्या फार्मूला हमारा बनेगा? रूट में a का स्क्वायर माइनस c रूट b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आएगा a माइनस c रूट b, यानी a की जगह रूट a रख दिया और b की जगह क्या रख दिया? c रूट b रख दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट में a माइ प्लस सी रूट बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ करना नहीं, जो होगा ये रूट का स्क्वायर क्या था, रूट हट जाता है माइनस। देखिए रूट के बाहर नंबर है तो इसका स्क्वायर होगा, और रूट के अंदर जो, और उससे क्या होगा? रूट हट जाएगा। ठीक है। ऐसे ये जो चीज़ आप लिखे इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे, वहीं इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा और इसे यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो फाइनली जो हमारा फार्मूला बना, ये बना हमारा फार्मूला। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको आगे पीछे में लिख सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला बना वो क्या बना? ये फार्मूला बना। ऐसे अगर आएगा तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। ठीक है। तो मतलब ये आपको याद रखना है कि रूट में अगर a है और यहाँ पे मान लीजिए b है। ठीक है। पहले आप इसे नोट कर ले तो फिर हम आगे चलें। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसमें यही है कि बेसिक फार्मूला आपको याद है, तो a और b की जगह फिर कोई भी वैल्यू आप रिप्लेस करके उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जैसे उससे पहले ये चीज़ आप देख लीजिए, जैसे ये रूट में b है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर करने मतलब ये होता है कि a रूट b मल्टीप्लाइड बाई, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिना रूट वाले का बिना रूट के साथ, यानी रेशनल का रेशनल मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, और b का b भी करेंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा। मतलब ये आगे a स्क्वायर b, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो b a स्क्वायर, या तो सिंपल सा a स्क्वायर b लिख सकते हो। ठीक है। ये आपको याद रखना है। ठीक, चाहे ये भी ऐसा लिखा तो a बाई बी, और रूट में मान लीजिए c लिखा हुआ होल स्क्वायर, तो कुछ नहीं, बस बाहर वाले का अलग से स्क्वायर कर दीजिए और अंदर वाले नंबर का क्या करेंगे? रूट को उसको हटा देंगे। ठीक है। ऐसे इस तरीके से ऐसे रिमूव कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए 2/3 और रूट में 5 है का होल स्क्वायर, तो ये रूट ऊपर है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ से रूट हट जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, ये हमारा आंसर है। ऐसे बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको ये याद रखनी है। ठीक, तो आई होप आपने इसको याद कर लिया होगा, इसको लिख लिया होगा। ठीक है। एक और यहाँ पर देख लिया जाए, a रूट बी है मल्टीप्लाइड में मान लीजिए c रूट डी है, ऐसे है, और इसका स्क्वायर बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, a का स्क्वायर अलग, यहाँ से रूट हट गया, फिर c का स्क्वायर और यहाँ से रूट हट गया, तो बस अगर ये नंबर होगा तो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे? a स्क्वायर c स्क्वायर b और d, ऐसे करके लिख लेंगे, या तो बीच में प्रोडक्ट बना लेंगे, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d स्क्वायर, ऐसे आप कर लेंगे। ठीक है। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ा जाए जल्दी से। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप
इसको प्रैक्टिस इसका करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं बस बेसिक चीज़ों से ही बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि ऐसे करके दे दिया जाए, ऐसे तो अब बच्चों क्या करेंगे कि बस सीधा ऐसे लिख देंगे कि a√b का होल स्क्वायर प्लस इसका अलग से स्क्वायर, इसका अलग से स्क्वायर करके छोड़ देंगे। ठीक, ऐसे करके छोड़ देंगे। ये तो गलत हो गया ना बच्चों। ये आपका बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन के लिए अगर प्लस साइन है तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगता है, यानी कि प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो, ये ऐसा कभी नहीं लिखेंगे आप ऐसे कि प्लस है तो स्क्वायर करके प्लस कर दिया और माइनस है तो स्क्वायर करके माइनस कर दिया। ऐसा नहीं करना। अगर जब प्लस और माइनस होता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी फार्मूला लगता है a+b का होल स्क्वायर या तो a-b का होल स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन रहता है तब आप उसको डायरेक्टली जो है कि लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है, ये बात आप याद रखना। ठीक, ऐसे आपको नहीं करना है। तो ऐसे नहीं करेंगे तब कैसे करेंगे, वही कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस, यानी प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस, 2ab। ठीक, तो आपने इसको आप नहीं लिखेंगे, आपको याद रखना। ठीक है, मैं हम इसको इरेज कर रहे हैं। लिखेंगे क्या, ये वाला फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a² यहाँ से रूट हट जाएगा प्लस c² यहाँ से रूट हट जाएगा प्लस माइनस, देखिए जो बाहर है उसका बाहर लिख लेंगे और जो रूट में उनको रूट के साथ लिख लेंगे, इसे b/d। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसको और अच्छे से लिखना चाहे तो लिख सकते a²b प्लस c² d प्लस माइनस 2ac रूट में bd। ठीक है, चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब मान लीजिए हमने यहाँ पर इस वाले फार्मूले में a को क्या किया, a√b से रिप्लेस कर दिया और b को क्या कर दिया, c√d से रिप्लेस कर दिया। तो क्या होगा कि a√b का होल स्क्वायर माइनस c√d का होल स्क्वायर, फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। इधर क्या लिखेंगे, a√b माइनस c√d और यहाँ पर a√b और प्लस c√d हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a², यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा c² रूट हट जाएगा d का, और बाकी तो इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देना है जो लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा फाइनली a² माइनस c² और रूट में आप इसको लिखते रहेंगे। तो इसको आगे पीछे भी लिख देंगे क्योंकि ये आपका कोई दिक्कत नहीं, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यानी कि a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में माइनस बी, दूसरे में प्लस बी, बीच में केवल माइनस का डिफरेंस होगा, बाकी यहाँ पर जो लिखा होगा वही यहाँ पर लिखा होगा और यहाँ पे जो लिखा होगा वही यहाँ पर, और बाकी इनका स्क्वायर कैसे करना है हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को लेकर के रूट में तब कैसे करेंगे और विदाउट रूट में तब कैसे लेकर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप इसे नोट कर ले तो फिर हम आगे की तरफ प्रोसीड करें। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो याद रखना है जो ब्रैकेट लिखा ना, ब्रैकेट में यही सब आएगा, इसको ये पूरा आपको लिखना है। इस तरीके से -b वाले फार्मूले में हमने a को डिफरेंट वैल्यू के साथ रिप्लेस कर फार्मूला बनाया। अब इसी प्रकार आपका जैसे सभी आइडेंटिटी, जैसे इसमें आपका फार्मूला मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस हम लिख ले रहे हैं, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला है, यानी जब प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा और माइनस लिखेंगे तो माइनस, यहाँ पर तो प्लस हमेशा ही रहेगा। अब इसमें a और b को आप रिप्लेस करते रहेंगे, आपका फार्मूला बनता रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने a को
ए रूट बी से रिप्लेस किया और बी को हमने किससे रिप्लेस किया, रूट डी से रिप्लेस किया, ठीक है, या सी से रिप्लेस कर दिया ऐसे। तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा ए रूट बी प्लस माइनस रूट में सी। ये हम दोनों फार्मूले एक साथ लिख रहे हैं, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो यहाँ पर ए की जगह क्या लिखेंगे, ए रूट बी का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, रूट में सी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2। ए की जगह पर लिखेंगे रूट में बी और मल्टीप्लाइड बाई बी की जगह लिखेंगे रूट में सी। तो ए का स्क्वायर रूट के बाहर है, बी में रूट है तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर रूट में सी है तो रूट हट जाएगा, फिर प्लस माइनस 2। देखिए जो रूट में है उसको रूट में के साथ मल्टीप्लाई, जो बाहर उसके बाहर के साथ, तो बी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस माइनस 2a रूट में क्या आ जाएगा, बी सी। तो आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा कि यहाँ पर इस फार्मूले में बेसिक आइडेंटिटी या फार्मूले में आप ए और बी की वैल्यू को चेंज करते रहिए, चाहे जो भी लिखिए, दोनों साइड आपको वही वैल्यू लिखना है जो ए और बी को रिप्लेस किया, और आपका एक नया फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। कि नहीं इसको अलग फिर सोचे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं, बस आपको बेसिक फार्मूला बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है। तो आई होप इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ए और बी के डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो डिफरेंट फार्मूला हमारा बनता हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चलें, प्रोसीड करें जो है। अभी इस पर एग्जाम्पल वगैरह आएंगे जो है, नहीं एक अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो देख लीजिए। मान लो स्मॉल ए की वैल्यू क्या ले लिया हमने, 2, बी की जगह क्या ले लिया 3 और सी की जगह 4 ले लिया, ठीक। तो इसमें क्या बन जाएगा, ए की जगह पर 2 का स्क्वायर, बी की जगह पर 3 प्लस सी की जगह पर 4 प्लस माइनस 2, ए की जगह पर 2, बी और सी की जगह पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। यही फार्मूला बन जाएगा ऐसे ही, यह जाएगा 4 3 प्लस 4 प्लस माइनस 4, यहाँ से 4 का जो स्क्वायर रूट है कितना हो जाएगा 2, 3 का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा, यह जाएगा 4 प्लस इतना प्लस माइनस 4 दूनी के 8 रूट में 3। तो 12 4 कितना हो जाएगा, देखिए बिना रूट वाले तो स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 4 16 प्लस माइनस 8 रूट 3। अब इसके साथ ऐड नहीं करेंगे ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 8 के साथ आपका रूट है और इसके साथ रूट नहीं है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप इसे नोट कर लें तो फिर हम आगे की तरफ चले। तो बस यही वैल्यू दिया रहेगा नंबर्स, तो उस नंबर ए बी सी की जगह नंबर रख लेंगे। तो चलिए चला जाए। इसी तरह आपका जैसे स्क्वायर का हमने फार्मूला बताया है, इसी तरह क्यूब का भी फार्मूला होता है। क्यूब वाले में क्या फार्मूला है बच्चों, देखिए ए प्लस माइनस बी का होल क्यूब होता है, ठीक है। तो इसमें होता है ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब प्लस माइनस 3ab, और ब्रैकेट में होता है ए प्लस माइनस बी। मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अगर प्लस लेते हैं, केवल प्लस वाले माइनस को हटा दिया आपने, ठीक है, माइनस यहाँ से हट जाएगा, ये प्लस का फार्मूला बन जाएगा, ठीक। अगर आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाते हैं तो सब जगह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। इसीलिए हमने फार्मूला में एक ही जगह पर केवल माइनस लगा रखा है, ठीक। तो यहाँ पर आप लगा लेते हैं एक बार फिर से हम, तो माइनस रहेगा तो सब जगह माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस यहाँ। तो एक ही साथ हमने फार्मूले को लिख लिया है। और अब इसमें भी वही है कि ए के डिफरेंट वैल्यू को, ए की डिफरेंट वैल्यू लीजिए, बी की भी लीजिए, चाहे वो कांस्टेंट और वेरिएबल, यहाँ पर भी चेंज करिए, काम आपका बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और थर्ड में आपका आता है ए क्यूब प्लस माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब। तो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, याद रखिएगा। मतलब ये हुआ कि अगर नीचे वाला साइन को हटाते हैं, नीचे वाला साइन हटा दीजिए, यहाँ से भी हटा दीजिए और यहाँ से भी हटा दीजिए, सॉरी यहाँ पर आपका बन जाएगा ए बी। तो नीचे वाला साइन सब जगह से हटा दिए तो हमारा ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब ऊपर वाला साइन हटा दीजिए, ऐसे ऊपर का हटा दीजिए, देखिए ये फार्मूला नया बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू ए माइनस बी, ए स्क्वायर
सॉरी यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप फार्मूला की तरह ऐसे याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका अगर प्लस है तो ऊपर वाला सब साइन लेंगे, सब जगह पे केवल दो ही जगह चेंज है। देखिए अगर नीचे वाला साइन लेते हैं तो नीचे वाला साइन लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ये तो हमेशा ही प्लस ही रहेगा, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसको भी अगर आप फार्मूले की तरफ यूज़ करना चाहते हो तो ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू का यूज़ करिए जो है। ठीक, उसके बाद आपका 4 आइडेंटिटी जो फार्मूला आता है वो क्या है, ए सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर कोई साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, इसका फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये इसका फार्मूला बच्चा होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होगा फार्मूला आपका। ठीक है, ये सब आइडेंटिटी है, ये सब आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, जिसको बोलते हैं हिंदी में सौर समीका। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बस फार्मूला आपको न्यू बनाना, तो ए बी सी की वैल्यू को रिप्लेस करिए, यहाँ भी ए बी सी की जगह पर जो यहाँ पे रिप्लेस किया वही आपका आइडेंटिटी तुरंत फार्मूला बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक नोट में आप याद रखेंगे क्यूब वाले में क्या होता है, जैसे रूट ए का क्यूब अगर करते तो क्या होगा, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है और एक रूट में रह जाता है, मतलब आएगा आपका ए रूट में ए। क्यूब करते हैं तब के लिए। ठीक है जी, अगर कोई नंबर बाहर है तो उसका भी अगर क्यूब करेंगे तो रूट से आपका बाहर आ जाएगा, सॉरी रूट से बाहर नहीं, तो जैसे ए रूट बी का होल क्यूब है तो ए का क्यूब हो जाएगा और इसमें से एक बी बाहर और एक रूट में रह जाएगा। ऐसे बी का क्यूब यहाँ पर मैंने बताया, ए का क्यूब क्या, एक रूट से बाहर और एक अंदर, क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी और रूट में बी हो जाएगा। ऐसे मतलब जो बाहर है उसका क्यूब और जो अंदर है उसमें से एक बाहर हो जाएगा और एक रूट में रह जाएगा। तो आई होप इतनी आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू को रिप्लेस करने से। वैसे चलिए अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो बस ऐसे हमने बता दिया है। आई होप आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलते आगे। अब हम इसी क्रम में जो है कि आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ अब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। सब तो बेसिक था, अब प्रॉपर्टीज़ में सब ये प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे इरेशनल नंबर का उसमें सब आएगा, इसीलिए हमने इसको ऐसे कर दिया है। तो आई होप इतना चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो चलिए फिर इसके बाद अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बस आज की क्लास में इतने ही, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, जितने हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या प्रॉपर्टी होता है और कुछ एग्जांपल के साथ वहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।